नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बेतिया बिहार का ही एक शहर है जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही ट्रैफिक की समस्या भी दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। खासकर बेतिया बस स्टैंड और बेतिया गोविंदगंज रोड SH 54 के बीच का इलाका हमेशा भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम से परेशान रहता है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। राज्य सरकार ने इस इलाके में एक नए बाईपास के निर्माण की मंजूरी दे दी है, जिससे लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बाईपास की कुल लंबाई 2.36 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू किया जाएगा। यह बाईपास बेतिया बस स्टैंड से शुरू होकर बेतिया गोविंदगंज रोड तक जाएगा। इस परियोजना पर कुल 19.32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पैसा राज्य सरकार की 7 निश्चय 2 सुलभ संपर्कता योजना के तहत दिया जाएगा। इस योजना का मकसद बिहार के शहरों और गांवों में अच्छी सड़कें बनाकर लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा देना है। स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया है कि इस बाईपास का निर्माण से न सिर्फ शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, बल्कि आम लोगों को रोजाना की आवाजाही में भी बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि इस परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिल सके और बहुत जल्द इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इस बाईपास के तहत 1.69 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क बनाई जाएगी, जो बस स्टैंड से सीधे गोविंदगंज रोड को जोड़ेगी। इसके साथ 0.67 किलोमीटर लंबा एक लिंक रोड भी बनाया जाएगा, जो पुलिस लाइन से जुड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यह बाईपास न सिर्फ आम लोगों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि प्रशासनिक जरूरतों के लिए भी मददगार साबित होगा। बाईपास बनने से बेतिया के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कॉलेज, ऑफिस, रोजाना स्कूल और बाजार आने जाने वाले लोगों को अब लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि समय की भी बचत होगी। ट्रैफिक जाम में फंसने से जो मानसिक तनाव होता है वह भी कम होगा। साथ ही एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी जो अब तेजी से गंतव्य तक पहुंचने में इससे मदद मिलेगी। इस परियोजना से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी फायदा होगा। बाईपास के आसपास के इलाकों में खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल बाजार तक लाने में आसानी होगी। सड़कों की बेहतर स्थिति से ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होगा और समय भी बचेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। इसके अलावा बाईपास बनने से इस इलाके की जमीनों की कीमत भी इजाफा होने की संभावना है। जब सड़कों की स्थिति अच्छी होती है तो लोग वहां घर और दुकानें बनाना चाहते हैं, जिससे रियल एस्टेट में भी विकास होता है। यह बाईपास बेतिया के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके बनने से व्यापारियों को भी फायदा होगा। नए रास्ते से सामान लाने और ले जाने आसान होगा, जिससे व्यापार तेजी से भी बढ़ेगा। आसपास नई दुकानें, पेट्रोल पंप, छोटे मोटे उद्योग और अन्य सुविधाएं विकसित हो सकती हैं। इस इलाके में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बेतिया जैसे बढ़ते शहर के लिए यह बाईपास से एक बड़ी सौगात की तरह है। ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के साथ साथ यह बाईपास बेतिया से के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार की पहल न सिर्फ एक सड़क परियोजना है, बल्कि यह आम लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। आने वाले समय में जब यह बाईपास पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो बेतिया की तस्वीर बदल जाएगी और यह शहर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। देखते हैं इस मामले में और आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा,
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।